मंगल मूरति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनु बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा भक्तिमती माताएं, भगवान बुद्ध के समय की कथा है। बहुत श्रोता लोग जमा हुए थे। सभी आशा देख रहे थे कि भगवान बुद्ध आएंगे, प्रवचन करेंगे, हम लोग सुनेंगे। भगवान बुद्ध आए, मंच पर बैठे, सभी को एक नज़रों से देख लिया और भगवान बुद्ध उठ के चल दिए। तो उठ के चल दिए तो सभी चले गए। तो शिष्यों ने पूछा उनसे, भंते बहुत श्रोता लोग जमा थे आपकी कथा सुनने के लिए, लेकिन आपने प्रवचन नहीं किए। सब अफसोस होकर चले गए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक आदमी का पैर हिल रहा था, इसलिए मैंने प्रवचन नहीं किए। अगर वहां किसी का पैर हिलता या हाथ हिलता है तो बहुतों का सूरत उस पर चला जाता है, नजर। तो जो प्रवचन होता है वो समझ नहीं सकेंगे, सुन नहीं सकेंगे, ध्यान चला जाएगा उसका उधर। उसी तरह जहाँ सत्संग होता है, कोई कुछ बात बोल रहे हैं तो लोगों की ध्यान उधर चला जाता है। तो प्रवचन या सत्संग का महत्व नहीं रहता है। इसीलिए आप लोग बहुत श्रद्धा से सत्संग करा रहे हैं। तो सत्संग की महिमा क्या है, इसको ध्यान दे करके सुनिए, सब कोई सुनिए। और कोई जो बातें करते हैं थोड़ा धीरे से बात करें, क्योंकि आपकी आवाज यहाँ तक आ जाती है, सुनने वालों को डिस्टर्ब होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक कथा है, एक महा जलकर में मछुआरा लोग जाल गिराया और जाल खींचने लगा। और घींचते घींचते अब किनारे लगने वाला था, तो उसमें छोटी बड़ी मछली सभी फंस गए। अब बड़ी मछली क्या करते हैं, छोटी मछली को खाने लगते हैं। उस मूर्ख को यह होश नहीं है कि हम भी जाल में फंसे हुए, किनारे लगने वाला है, होश नहीं है। उसी तरह हम मानव भी काल के गाल में फंसे हुए हैं।
हम लोगों को भी होश नहीं है। वो काल मुख सटाने में, चहुआ सटाने में देर है। हम चिबा जाएं उनके दांत से, चकनाचूर हो जाएंगे, फिर भी हम लोगों को भी होश नहीं है कि और हो कर रहे हैं, है ना। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं काल माघ काल बाघ के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो ध्यान के बल भाई रे। काल मुख से नीबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसे अवसर होय हो तो रोय हो पछताए रे, पछताना पड़ेगा। इसलिए सभी को सदगुरु से युक्ति लेकर के ध्यान अभ्यास करें। अभी आप लोग सुन रहे थे मिश्री बाबा से, ये अंधकार में जो हैं वे जमदूत से पकड़ा जाएगा। वो अंधकार में आपको खोजेंगे यमदूत। इसलिए यमदूत से बचने के लिए कोई उपाय तो कर लो। इसलिए कबीर साहब ने कहा, नदी किनारे में घर करो और कर्जा करके खाओ। जब कर्जदार वसूल करने का आवे तो नदी में घुसक जाओ। ये कौन बूझेगा ये बात? जो सदगुरु से युक्ति लिया है वो बूझेगा, और जो नहीं लिया है, बीए एमए पास क्यों नहीं किया हो, इस बात को समझ नहीं पाएगा। नदी किनारे में घर करो। कहाँ? गंगा नदी किनारे जाना पड़ेगा? हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें बात आई है कि हिमालय से वहाँ 2 नदी आई है, गंगोत्री जमुत्री से, और इलाहाबाद में उसका मिलन हुआ है ना। और उसमें मिलन तो हुआ है, लेकिन उसका जल अलग अलग दिखाई पड़ता है। ये गंगा जल है और वो जमुना का जल है। अब मिलन कर फिर अलग अलग हो गया, तो लोग वहां कहते हैं कि वहां त्रिवेणी है। लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो वहां के पंडा लोग पूछते हैं कि ये गंगा ये जमुना, त्रिवेणी कहा कि वो अंतस लीला है ना। उसी तरह ऋषि लोगों ने कहा, इड़ा भगवती गंगा और पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलर मध्य सुषमना च सरस्वती। इड़ा गंगा नदी, गंगा यमुना के बीच में सुषमना अर्थात त्रिवेणी के नाम से उसको कहे जाते हैं। तो वो कहाँ है? शरीर के अंदर में। दोनों आंखों को इसको गंगा जमुना कहा गया। ये दोनों आंखों को गंगा जमुना कहा गया, और दोनों आंखों के बीच जरा ऊपर वहां त्रिवेणी अर्थात सुषमना है, वहां उसको त्रिवेणी कहते हैं। तो इसी नदी किनारे में घर करो, त्रिवेणी नदी किनारे में घर करो, अर्थात सुषमना में अपना डेरा रखो, है ना। और कर्जा करके खाओ, मतलब कमा के खाइए, हाथ से कमा के खाइए। और जमराज जब कर्जा वसूल करने के आवे तो नदी में घुसक जाओ, उस त्रिवेणी नदी में घुस जाइए। तो वहां त्रिवेणी नदी में घुसने से कैसा जल है वहां?
वह प्रकाश उज्ज्वल है, प्रकाश मंडल में चले जाइए तो जमदूत उधर नहीं जा सकेगा, उसको जो है आपको अंधकार में खोजेगा, है ना। तो आप तो चले गए उधर देवनगरी में, तो उसको उधर जाने का आदेश नहीं है, तो जमदूत आपको पकड़ नहीं सकेंगे, जमराज भी आपको पकड़ नहीं सकेंगे। ये एक बचने का उपाय है। तो यह युक्ति इसलिए लोग लेते हैं कि ताकि जमदूत हमको पकड़ नहीं सके, है ना। तो ये जो आज सत्संग हो रहा है कि ललन जी के पिताजी के श्राद्ध के उपलक्ष्य पर यह सत्संग हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है, भागवत महापुराण में कथा है, एक धुंधकारी नाम के का व्यक्ति थे, बहुत पापी आदमी थे, बहुत शराब पीते थे, चोरी डकैती करते थे। तो एक दिन राजा के घर से गहना जेवर चुरा के लाया, आप विश्वाओं को घर में ला के रखा था, उन लोगों को दिया। पूछते कहाँ से लाए हैं? कि राजा के घर से हम लाए हैं। तो वो लोग सोचती है राजा घर से लाया है, राजा तलाशी करेंगे तब, अगर यहाँ मिल गया तब हम लोग पैबंद पड़ जाएंगे। और उस दिन ज़्यादा पी लिया था, उन्होंने सलाह किया भले पिया है, मार के ख़त्म कर दो, आज भागो यहाँ से। तो मार के उसको जान से ख़त्म कर दिया और लोग भाग गए। और उसका घर में कोई नहीं था, गांव समाज के लोग मिलकर उसको दाह संस्कार किया, श्राद्ध भी किया होगा विधि पूर्वक। कि उसका एक भाई था गोकर्ण, वो घर में नहीं था, कहीं तीर्थ करने गए हुए थे। अब बाहर उसको पता लग गया, वो मर गया। तो सीधे वो गया जी में जाके उसको श्राद्ध किया, पिंडदान दे दिया। तो पिंडदान दिया, वहां से चला आयो वापस घर। घर में जब रात में सोया हुआ था तो धुंधकारी प्रेत बनकर आ गया, ढेला फेंकने लगा, गर्दा उड़ाने लगा, ताकि इस तरह कौन कर रहा है। गौर से देखा, कहा कि ये भूत है। पूछा तुम कौन हो, ऐसा खुरापत क्यों कर रहे हो? जवाब दिया मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी, हमारी अकाल मृत्यु हुई है, मैं प्रेत हो गया हूं, हमको बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। तो ये कहते हैं तुमको तो वहां गया जी में जाकर श्राद्ध किया जी, पिंडदान दे दिया, फिर यहां क्यों आए हो? धुंधकारी कहते हैं हमको 1000 बार वहां पिंडदान दीजिए, श्राद्ध कीजिए, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। आपके द्वारा हमारा उद्धार होगा, आप हमको उद्धार करें। तो गोकर्ण ने कहा अभी तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारे उद्धार के बारे में मैं सोचूंगा। तो उसको भेज दिया और ज्ञानी लोगों से पूछा, सब कर्म तो उसका विधि कर्म हो गया, अब कौन ऐसा कर्म करेंगे उसका उद्धार होगा? तो कहा कि उनके नाम से सत्संग कराइए। तब सत्संग कराया, तब प्रेत योनि से छूटा, उसका कल्याण हुआ। तो उसी ख्याल से आज भी लोग सत्संग कराते हैं। तो शास्त्र में वहां लिखता है कि गया जी में श्राद्ध करने से, पिंडदान देने से जीव का कल्याण होता है, और यहाँ धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ।
फिर भी लोग जाते हैं गया जी, है ना। एक शास्त्र बतलाता है काशी जी में मरने से कल्याण होता है। कबीर साहब कहते हैं लोका मति का भौरा रे, मनुष्य का मस्तिष्क पागल हो गया। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम है कौन नहीं हो रहा रे। जब हम वहां जाके मरेंगे हमको मुक्ति मिल जाएगी, तो राम भक्त क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता है। जो मन सो कर्म करो, काशी जाके मरो, कल्याण हो जाएगा। कबीर से कहते हैं ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब कहते हैं तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। जब शरीर में नहीं आए थे उसके पहले हम कैसे थे। उस समय हम निर्गुण निराकार थे। हम शरीर में आए, फिर शरीर से छूट करके फिर उस तरह हम हो गए, तब कल्याण होता है। तो उस तरह होने के लिए, इस बंधन से छूटने के लिए आपको सद्गुरु से युक्ति लेना पड़ेगा। साधना विधि के द्वारा इस शरीर बंधन से छूटना होगा, तब उस तरह हो जाएंगे। खाली काशी जी के मरने से आप वहां शरारत, गया में शरारत करने से काम नहीं देता है। लोग कहते हैं हम गए थे गया जी, अपना माँ बाप को वहां पिंडदान दे दिया। कौन पिंडदान किया आपने, आप प्रश्न होता है। अरे पिंड किसको कहते हैं। शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं ये पिंड ब्रह्मांड की बात आई है। आंख से नीचे इसको पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर इसको ब्रह्मांड कहते हैं। पिंडदान के बारे में आया है कि मां सबरी ने पिंडदान किया था। तजी योग नहीं, तजी योग क्या आगे, तजी योग पावक दे हरिपद, लीन भई जहां नहीं फिरे। सबरी ने इस शरीर को योग अग्नि में छोड़ दिया, दान कर दिया। अग्निदेव को दान कर दिया इस शरीर को, और सबरी जो है उस हरि के पद में लीन हो गई जहां से लोग नहीं लौटते हैं। आप जो कहते हैं पिंडदान दिया माता पिता, कौन पिंडदान दिया आपने। पिंड 5 होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल। कई पिंड को दान किया आपने, एक पिंड को दान किया कि 5 पिंड को दान किया, जवाब दीजिए। पिंड दान देने वाले से हम पूछते हैं कितने पिंड को दान किया आपने। 5 पिंड को दान किया कि एक पिंड को दान किया। हमारे विचार से एक भी पिंड आपने दान नहीं किए हैं, क्या कल्याण होगा, है ना। बाहरी पूजा पाठ से वो काम नहीं देता है। एक राजा ऐसे पाप किया और मर गया, तो किसी के शरीर में आ जाता, प्रेत लटकता था, अब रोता था, कहा कि बहुत कष्ट होता है, बेटा हमको उद्धार कीजिए। तो ब्राह्मण से पूछा कि हमारा बाप प्रेत बन के आता है, बोलता बहुत कष्ट होता है, हमको उद्धार कीजिए। ब्राह्मण ने सलाह दिया कि नदी किनारे पूजा करवाइए। तो राजा का लड़का था, ब्राह्मण को आमंत्रित किया, भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया।
और सामग्री के लेकर गया वहाँ नदी किनारे। वहाँ गया तो भगवान बुद्ध आ गए। तो राजा लड़का कहता है कि भगवान बुद्ध के द्वारा ही पूजा करवाएंगे। भगवान बुद्ध कहते क्या बात है? कहा कि हमारे पिताजी पाप किए हैं, मर गए हैं, प्रेत हो गए हैं, बहुत कष्ट होता है, उसके लिए हम पूजा पाठ कराएंगे और आप ही की तरह कराएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, 2 हंडी मंगवाइए, नया हंडी मिट्टी का मंगवाया। कहा कि 1 हंडी में कंकड़ पत्तल डालो, 1 हंडी में घी डालो और नए कपड़े से उसका मुंह को बंद कीजिए, बांध दीजिए। और कहा कि दोनों हंडी को जल में रखिए। जल में रखा तो दोनों ऊपर है, डूबा नहीं। भगवान बुद्ध एक लाठी लाया और राजा के लड़का को लाठी थमा दिया। कहा कि दोनों हंडी को फोड़ दो। मारा तो फूट गया। कंकड़ पत्थर जो था हंडी में वो भीतर चला गया, जमीन पर बैठ गया। एक घी जो था, घी पानी के ऊपर हो गया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं पूजा करने से ये पत्थर ऊपर होगा। बोलो, पूजा करने से पत्थर ऊपर होगा? पूजा करने से घी भीतर जाएगा क्या? नहीं। उसी तरह तुम्हारा पिताजी पाप किए हैं और यहाँ पूजा करने से उसका कल्याण नहीं होगा। कल्याण तभी होगा आप स्वयं सदाचार का पालन कीजिए और सद्गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान कीजिए। ध्यान से पुण्य होगा आपको और उस पुण्य से आशीर्वाद दीजिए पिताजी को। उस पुण्य का दान, पुण्य का कर्म जो है आपको दान करना पड़ेगा पिता कल्याण के लिए। आपका पुण्य उसमें खर्च होगा, पिताजी को का कल्याण होगा। ये है। तो जब तक सजा का पालन नहीं करेंगे तब तक सत्कर्म नहीं होगा। तो अभी हम लोग सुने हैं कि सत्संग से धुंधकारी का कल्याण हुआ। इसलिए लोग श्राद्ध के उपलक्ष्य में सत्संग कराते हैं, कराना भी चाहिए, है ना। और वहाँ पर्यायी गाई जाने से कुछ नहीं होता है, न काशी में मरने से कुछ होता है। संत मत सही रास्ता को बतलाते हैं, है ना। भक्ति कीजिए, सही भक्ति कीजिए। गुरु महाराज एक पद में गाते हैं कि यही विधि जय वै भव अपार, मोर गुरु भेद दिए। दृष्टि युगल कर, दृष्टि युगल करी लेवे सुखमनिया हो, देखब आजब रंग रूप, मोर गुरु भेद दिए। तमावा जे फूटी फूटी ऐते पंजरंगावा हो, बिजली चमक ऐते तार, मोर गुरु भेद दिए। तमा मतलब हम भी इस शब्द को नहीं समझते थे, है ना। देवघर जिला में एक महिला दीक्षा ली थी, तो वहाँ के प्रचारक और उनके पति हमको कहते बाबा ये दीक्षा ली है, समझ नहीं पाए, इसको समझा दीजिए। हम समझाने लगे तो हम पूछते हैं समझ गई कि नहीं, फिर समझाते हैं, हम पूछते हैं समझ गई कि नहीं, और दोनों खिसिया गया, है ये पगली है, नहीं समझेगा, छोड़ दीजिए इसको। हम कहते हैं समझाने के लिए आए हैं, नहीं समझ पाया तो क्या समझाने के आए हैं। तो उसको हम पूछते हैं
तुम आंख बंद कर क्या देखती हो? तो क्रोध से भी बोल दिया हमें अनहार रखे छे। ओ यही बात है। हम बोलते हैं अंधकार, उनके भाषा में अनहार। इसलिए समझ नहीं पाती हो। उनके भाषा के माध्यम से उसको समझाए तो पूछे समझ गई? हाँ समझी गलिया है ना। उसी तरह तामा तो तमा का तार होता है, एक बर्तन भी बनता है, हम भी नहीं समझते थे, है ना। तो बहुत लोग समझते हैं तमा मतलब अंधकार। कहते हैं दृष्टि जुगल करी लेवे सुखमनिया हो, देखे भाई अजब रंग रूप। तो इससे करने से क्या होता है? अंधकार फट जाता है। तमावा जो फुटी फुटी ऐसे पंचरंगावा हो। जो ध्यान करने वाले होते हैं वो 5 रंग क्या किया है वो देखता है ना। तो उसके बाद क्या है? सूरती जे चढ़ी चढ़ी चंदा निहारते हो, लखत सूरज ब्रह्म रूप मोर गुरु भेद दिए। शून्य सिय सुरती शब्द समझते हो, पहुंची मिलिए जैते सत मोर गुरु भेद दिए। यही मुक्ति का रास्ता गुरु बतलाते हैं, है ना। अंतिम कहते हैं संतन के यह भेद छिपल छला, बाबा कहले प्रचार। तो यह संत का भेद ढका हुआ था। एक पद में और गाते हैं गुरु महाराज, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बीच में फाटी हो। गुरु कहते हैं आंख बंद करके चलिए सुखमन घाट, वहां आपकी दृष्टि की डोरी अस्थिर रहे तो आप प्रत्यक्ष देखेंगे वहां भक्ति होती है आपकी। अगर दृष्टि डोरी स्थिर नहीं है तो आपकी भक्ति नहीं होगी, है ना। अगर स्थिर है तो भक्ति होगी। वहां आप ब्रह्म ज्योति को देखेंगे, आप प्रत्यक्ष देख लेंगे आप, अब मन गदगद हो जाएगा आपका, अब महाकल्याण भी होगा आपका। तो वहां दृश्य स्थिर क्या होता है? गुरु महाराज कहते हैं तम बीच फाटी हो, अंधकार फट जाएगा, टूटी भ्रम टाटी हो, ये भ्रम का टाटी हट जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं ज्योति मंडल धसिधाई के निरखत बैराटी हो, उस ज्योति मंडल प्रवेश करके आप विराट रूप को आप देखेंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखलाया था, उस तरह से उससे महाविराट को आप देखेंगे। धूर धुन गही लही परम पद बंधन ले काटी हो। धूर मतलब ऊपर से शब्द आता है, उस शब्द सदा से हो रहा है, उस सद पद को, उस सत शब्द को पकड़ करके उस सत पद में पहुंच जाइए। उनमें कहते हैं यह संतन की राज है, भेग भरम से पाटी हो, मतलब आडंबर से यह ढका हुआ था, यह ज्ञान आडंबर से ढका हुआ था। आडंबर क्या है? ये कर्मकांड, कर्मकांड से ढका हुआ था। तो संत ने इसको उघार दिया, इस ज्ञान को। तो संत मत रही सही रास्ता को दिखलाते हैं। अब कथा हम सुनाते हैं आप लोगों को। एक राजा का नाम था क्वास, बेचारा मर गया, उसको जमदूत पकड़ के ले गया।
तो वहाँ ले जाके उनके कर्मों का हिसाब हुआ, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया है, हिसाब करके बतलाया इसका एक भी पुण्य नहीं है, सब पापे पाप है। तो यमराज ने आदेश किया चलो उसको ले चलो वहाँ तालाब के पास। और जैसे तालाब के पीठ पर खड़ा किया, उस तालाब जो है पैखाना से भरा हुआ था और बहुत आदमी को उसमें डुबा के रखा था। जैसे ये गया तो सब रोने लगा। प्रयागवास पूछते हैं आप लोग कौन हैं? सब उसी का पूर्वज बतला रहे हैं। कहते मैं आपका दादा हूँ, परदादा हूँ, छरदादा हूँ, लकड़दादा हूँ। उसका सभी कोई स्त्री पुरुष सभी उसी के पूर्वज बतला रहे हैं। पूछते हैं क्यों रो रहे हैं? वो लोग कहते हैं हमारे खानदान में आप एक ही बचे हुए थे, हम लोगों की आशा थी तुम सदाचार का पालन करोगे, सद्गुरु से युक्ति लेकर तुम ध्यान सत्संग करोगे तो हम लोगों को मुक्ति हो जाती। तो ऐसा कर्म तुमने नहीं किया, तुम भी पाप कर्म करके इसी नरक में चले आए। अब हम लोगों के उद्धार के लिए खानदान में कोई नहीं बचा, इसलिए हम लोग रो रहे हैं। तब तक क्या होता है, देव ऋषि नारद वहां आ गए। राजा अकवास उसके चरणों में गिर गए, गिड़गिड़ा कर रोने लगे। भी कहते हैं ऋषिवर हमारा पूर्वज नरक में है, एक मरतब यहाँ से हमको लौटा दीजिए। क्या लौटा देंगे तो हम भी आपसे दीक्षा लेकर के हम भी ध्यान सत्संग करेंगे। देव ऋषि नारद ने पर भी किया। यमराज कहा कि अच्छा एक बार इसको लौटा दीजिए। उनके कहने पर यमराज ने उसको लौटा दिया। आकर के तो जीवित हो गया वो। यमराज चले गए बैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास और उसको सुनाने लगे देखिए ना राजा देव ऋषि नारद जो है राजा अकवास को दीक्षा देगा, सत्संगी बनाएगा, तो आप उसको मना कीजिए। देव ऋषि नारद को दीक्षा उसको नहीं दे, है ना। वो बन जाएगा तो उनके द्वारा सत्संग का प्रचार होगा, सब सत्संग बन जाएगा तो हमारा काम ठप हो जाएगा, इसलिए उसको मना कीजिए, दीक्षा नहीं दे। तो जब भगवान विष्णु कहते हैं उसको हम मना करेंगे तो हमको पाप लगेगा, इसलिए हम मना नहीं कर सकेंगे। तो यमराज कहते तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा? भगवान कहते तुम्हारा कारोबार कैसे चलेगा, तुम अपना स्वयं सोचो। यमराज वहां से आया और सभी यमदूतों कहा कि चलो जी मृत्यु लोक, और सब कोई ब्राह्मण का रूप धारण करो और वहां धर्म का प्रचार करें। हम धर्म का प्रचार क्या सिखाया? स्नान करो, सूर्य भगवान जल चढ़ाओ, तुलसी में जल डालो और तीर्थ करो, दान करो, यज्ञ करो, ये धर्म है। लेकिन ये बाहरी कर्मकांड है, युगों से लोग करते आ रहे हैं। क्या आज तक किसी को मुक्ति हुई है इनसे? आज तक किसी की इस कर्म से मुक्ति नहीं हुई है। एक कथा है, हरिद्वार में कुंभ मेला लगा। पंजाब से गुरु नानक देव आए, देखते हैं लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, कोई जल लोटा में जल भरते हैं, हाथ को ऊपर करते हैं और ऊपर से जल गिराते हैं। जिसको लोटा नहीं तो हाथे से जल ढक के ऐसे गिराते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं। नानक देव ने पूछा हम लोगों से ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों ने कहा बाबा आप नहीं जानते हैं? नानक साहब कहते आज जानते तो हम पूछते, नहीं जानते इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो लोगों ने बताया लोग सूरज भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। ओ सूरज भगवान जल चढ़ा रहे हैं। वो भी गंगा जी में उतर गया, किनारे में इतना पानी खड़ा हो गया और ऊपर की तरफ पानी उपसने लगा। उपच रहा तो उपछे रहा है, अब बंद नहीं करता। लोग देखने लगा बाबा जी क्या हो गया?
ऊपर की तरफ पानी उपस रहा है, बंद कर भी नहीं करता है। लोग देखते थे, उसे पूछने लगा, बाबा तभी से पानी पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं ऊपर की तरफ? कहा देखो जी, हमारा घर पंजाब में है, जमीन जगह पंजाब में है, और गेहूं बुने हैं, उसको पटा रहे हैं। लोग हंसने लगा, बाबा जमीन कहाँ पंजाब है, यहाँ पानी पूछ रहे हैं, आपका जल में खेत में जाता है तो क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अरे इस पृथ्वी से कितना करोड़ किलोमीटर ऊपर में सूरज भगवान है, और आप लोग यहाँ जल डालते तो वहां तक पहुंच जाता है। उससे तो बहुत कम ही, बहुत निकट में हमारा घर जमीन है, हमारा जल भी जाना चाहिए। आके नहीं जाएगा, जब हमारा जल वहां नहीं जाए खेत में, तो आप लोग का जल भी नहीं जाता। ये भक्ति का ढंग करते हैं आप लोग। और ये सूरज तो रोज उगता है, रोज अस्त होता है, और जो कल्याण होता है हो रहा है हम लोगों का। इस सूरज से कल्याण होता है कि नहीं? हम लोगों का कल्याण होता है हम लोगों का, लेकिन ये इतना ही कल्याण होगा, इससे ज्यादा कल्याण नहीं होगा। इससे ज्यादा कल्याण चाहते हैं, अपने शरीर के अंदर में सूरज है, उसका दर्शन करें तो महाकल्याण होगा। हम लोग आरती में रोज गाते हैं, कोटि भानु छवि तेज उजाले। ये सूरज उगते हैं ना, इस वजह से करोड़ों तेज सूरज शरीर के अंदर में है, उसका दर्शन कीजिए, महाकल्याण हो जाएगा। स्वयं आप शक्तिमान हो जाएंगे। आप जिसको जैसा आशीर्वाद चाहेंगे वैसा हो जाएंगे, है ना? ये कर्म कांड है। तो वो राजा कुवास जो है, दूसरे इधर आ गया, देवर्षि नारद दीक्षा देने के लिए। नहीं, पहले वो जमदूत आया, ये जमराज आया ब्राह्मण भेष धर करके राजगुरु के पास। तो राजगुरु को कहते हैं, देखिए राजगुरु, आप राजा गुरु हैं, अपनी राजा को सही रास्ता बतलाइए। ये आपका राजा जो है, प्रतिज्ञा क्या है? देवर्षि नारद से दीक्षा लेंगे, सत्संग करेंगे, और सत्संग करेंगे। राजगुरु, कितना तरह का सत्संग होता है सुनिए इसको। पहले एक अखिल भारतीय सत्संग होता है, एक प्रांतीय सत्संग होता है, जिलावर से सत्संग होता है, एक पूर्णिमासी सत्संग होता है, और खर्च बतलाया उसको। एक एक अखिल भारती में करोड़ रुपया खर्च होता है। प्रांतीय में कहीं 65,000, कहीं 65 लाख, कहीं 75 लाख, और जिलावार से कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख। और कितना जिला है इसके राज्य में, सब जिला में सत्संग कराएंगे, संपत्ति रहेगी, ये कंगाल हो जाएगा। इसलिए रोकिए उसको, मना कीजिए। राजगुरु विश्वास कर लिया तो कहा कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे। राजगुरु जो है रानी साहब को बुलाया। अब कहते हैं, रानी साहब सुनते हैं आप लोग दीक्षा लेने वाले हैं? कहा हाँ राजगुरु, विचार तो किए हैं। कहा कि रानी साहब, सत्संगी जो बनिएगा ध्यान कीजिएगा, आज इस राजा के माध्यम से सत्संग का प्रचार होगा। कितना तरह का सत्संग होता है सुनाया उसको। अखिल भारतीय होता है, प्रांतीय होता है, जिला वार्षिक होता है। अखिल भारतीय में करोड़ रुपया खर्च होता है, प्रांतीय में 60-65 लाख खर्च होता है, जिला वार्षिक में 10 लाख 15 लाख खर्च होता है। कितना जिला है तुम्हारे राज्य में? प्रत्येक राज्य में सत्संग कराएंगे, संपत्ति रहेगी, कंगाल हो जाओगे। इसलिए राजा को मना कीजिए, दीक्षा नहीं ले। अगर तुम्हारे बात पर आ जाए राजा, तो उसको कहो कि ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेकर शपथ खाए, कभी दीक्षा नहीं लेंगे। तो रानी का ठीक है, कहेंगे राजा को। राजा के पास आए, कहते हैं
राजगुरु कहते हैं दीक्षा नहीं लीजिए। राजा ने कहा जब राजगुरु कहते हैं तो नहीं लेंगे। ऐसे नहीं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेकर शपथ खाइए कि मैं दीक्षा नहीं लूंगा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेकर शपथ खाया कि मैं दीक्षा नहीं लूंगा। तब देव ऋषि नारद आते दीक्षा देने के लिए। कहा दीक्षा लो, कहा कि नहीं लेंगे। देव ऋषि नारद समझ गया कोई गुरु घुस गया इसमें। न लीजिए तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं देंगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जहां तुमको ले गया था तालाब के पास, फिर से वहां चले जाओ, देख के आना। योग शक्ति उसको भेज दिया तालाब के पास। जैसे वहां खड़ा हुआ, फिर वो लोग रोने लगा। पूछते हैं क्या कहा रोते हो? इतना उसको धिक्कारा, तुम जो है कितना गिरा हुआ आदमी हो, देख नहीं तुम्हारा पूर्वज है हम लोग, कैसा नरक में हम लोग पड़े हुए हैं। अगर हम लोगों को उद्धार नहीं किया तुमने, तुम भी इसी नरक में आकर के सड़ोगे। धिक्कार है, तुम धिक्कार है। बहुत उसको गाली गलौज किया। तब वहां से लौट के आया। पूछते हैं देव ऋषि नारद क्या देख के आया? कहा कि हमारा पूर्वज रो रहा, बहुत हमको धिक्कारा। देव ऋषि नारद कहते हैं तुम्हारा यही धर्म है अपना पूर्वज को उद्धार करना। पूर्वज को उद्धार नहीं करते हैं आप महापापी कहलाएंगे, तो आप भी उसी नरक में चले जाएंगे। इसलिए आपको दीक्षा लेना जरूरी है। या तुम्हारा पत्नी तुमको मना करती है ना, उसको कहिए दीक्षा लेने के लिए, सफर का ये दोनों कुछ बोलेंगे तो 2 डंडा दे दीजिए उसको कस के। राज सब गया, कहा चलिए आप दीक्षा लेंगे। रानी कहती है अभी ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम लेकर शपथ खाए हैं, अब फिर कहते दीक्षा लेने के लिए। 2 डंडा दिया था और चिल्लाने लगा, कहा अब नहीं मारिए, नहीं मारिए, हम दीक्षा लेंगे। आया, दोनों दीक्षा लिया। 2-3 साल ध्यान सत्संग किया। देव ऋषि नारद कहते हैं फिर से वहां जाके देखिए। भेजा वहां तालाब के पास, एक भी आदमी नहीं था वहां पर। वहां के जमदूत से पूछते हैं, पहरा कर रहा था, इस तालाब में आदमी जो था उसको कहाँ चला गया? जमदूत कहते हैं यहाँ पूछने आया कहाँ चला गया? तुम जाके दीक्षा ले लिया, सत्संग ध्यान करने लगा, सबको मुक्ति हो गई, सब वैकुंठ धाम चला गया। तो उसी तरह आप स्वयं सत्संग ध्यान कीजिए तो आपका पूर्वजों की मुक्ति होगी, है ना। सत्संग की महिमा क्या है सुन के समझिए। उसी तरह राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र मुनि। इसी तरह उन्होंने सत्संग रखा तो अष्टावक्र मुनि व्यास गद्दी पर विराजमान हो गए और श्रोता लोग भी यथासन पर सत्संग सुनने के लिए बैठ गए। तब एक काला नाग आ गया और मोटा लंबा सांप देकर सब घबरा गए। सांप हल्ला करने लगा, कहते भागो भागो, कहते लाठी लाओ लाठी लाओ। अष्टावक्र मुनि कहते हैं भागो नहीं, इसको मारो नहीं, है ना। ये स्वयं कौन है अपने से अपना परिचय देगा ये। और सांप आया वार अष्टावक्र मुनि के पास, वो खड़ा हो गया और उनके चरणों में सर नवाया और फिर नीचे, जैसे चौकी नीचे में फाक है ना, और नीचे में गुड़मुड़ा करके अस्थिर हो गया। अष्टावक्र मुनि कहते देखिए अपना जगह ले लिए, बैठ गया ये, तुम भी बैठ जाओ, ये कुछ नहीं करेगा तुम लोगों को, इसको सुनने दीजिए। और सत्संग करते करते उस सांप का शरीर लंबा हो गया, मर गया सांप, और एक देव में परिवर्तन हो गया, देवता बन गया। तब पूछते हैं अष्टावक्र मुनि तुम कौन हो? कहा कि इस राजा जनक के खानदान के बहुत पहले के मैं राजा हूं, हमारा नाम था राजा अज। हमसे
पाप कर्म हो गया, इसलिए भगवान ने परमात्मा ने हमको श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने ब्रह्म हत्या करवाया, ये तुम सर्प हो जाओ। जब सर्प बनने जा रहे थे, हमने प्रश्न किया कितने दिनों तक इस सर्प शरीर में हमको रहना पड़ेगा। परमात्मा ने आकाशवाणी के द्वारा हमको जवाब दिया, जब तक तुम्हारे खानदान कोई भक्त नहीं होगा तब तक सर्प जुन में तुमको रहना होगा, और जब तुम्हारे खानदान में कोई भक्त होगा वो सत्संग कराएगा, सत्संग सुन करके संतों के दर्शन से ये सर्प शरीर तुम्हारा छूट जाएगा, तुम देवता हो जाओगे, स्वर्गवासी हो जाओगे। आज हमारे खानदान में राजा जनक ही धर्मात्मा हुआ, इन्होंने सत्संग कराया, इस सत्संग सुन करके संतों का दर्शन करके हम देवता हो गए, अब हम जाएंगे स्वर्ग। तुरंत रथ आया, रथ में बैठा के उसको ले गया, है ना। तो सत्संग कराने से ये लाभ होता है, इसलिए हर एक को लोगों को सत्संग कराना चाहिए। तो ठंडी का मौसम है, अभी का सत्संग में यहीं पर विराम लेता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।